इसलिए किसका महत्व है? भेद का महत्व है। इसका महत्व है, निज नाम का महत्व है। तो ऐसा जिसके पास में भेद है, तो जाकर उनके ज्ञान को आप करो, स्वीकार करो, आरे करो, वरना तो आपका समय ही बर्बाद होने वाला है। इस आत्मा को कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। भले ही वो बहुत बड़े बड़े धाम बने हुए हो, भले ही बहुत महंत गतिधारी हो, परंतु जिसके पास में ऐसा निज नाम का भेद नहीं है, जिसने घटपटों का खुद ने अनुभव नहीं किया है, वो आपको भी निज नाम प्रदान नहीं कर सकता है, सही मार्ग नहीं दिखा सकता है। तो अपने को ये विचार करना है कि निज नाम जागृत हो रहा है या नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है, वहां अपन जाएंगे तो अपने कीमती आयु अवधि को, कीमती समय को ऐसे ही गंवा देंगे। हाँ, पहले हो सकता हो रहा हो वहां पर, जब वहां पर थे हरिजन, परंतु अब उनकी देह चली गई और पीछे से सत्ता जागृत नहीं हो रही है, तो भी अपन वहीं जाते रहेंगे तो काम बनने वाला नहीं है। और बड़ी गलती अपन सब यही करते हैं। ठीक है, धाम का अपना पराक्रम है, परंतु केवल धाम पर जाने से, केवल उसकी परिक्रमा करने से निज नाम जागृत नहीं होगा, और बिना निज नाम जागृत के आत्मा का कल्याण कभी भी होना संभव नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा? अपने को जानकारी करनी पड़ेगी कि कहाँ भेद है, कहाँ रहस्य है, कहाँ निज नाम है, सच्ची केवल की भक्ति कहाँ है। तो जे कोई अरत आदसु लेवे राजो को भाई, तो जे जे संत केवली हुआ वे पंथ सोजो आई। यदि वास्तव में आपको मालूम पड़ा है कि साधो भाई समझ सोच रहो गाड़ा, आप साथ को आप सुन भी रहो, समझ भी रहे हो, विचार भी कर रहे रहो, फिर आपको लग रहा है कि नहीं वास्तव में भेद के बिना कल्याण नहीं हो सकता, तो ये भेद वास्तव में मिलेगा कहां पर? मिलेगा कहां पर? किनको जीवों को तारने का ओहदा दिया है? केवली भगवंतों को दिया है। तो केवली भगवंत इस तरह धाम पर समय समय पर अवतार लेकर आए, और हर देह की एक आयु अवधि होती है। जो भी आया सबको तो जाना पड़ता है, परंतु जहां सत्ता आज भी जागृत हो रही है, तो उनके ज्ञान से आप जुड़ जाओ, क्योंकि ज्योत से ज्योत जलाते चलो। आपके निज नाम की जागृति, आप घटपटों का अनुभव कर रहे हैं, तो सामने वाले को भी आप ऐसा ज्ञान बताकर निज नाम की जागृति करा सकते हैं। और सत्ता यदि बंद हो गई तो फिर वो काम बनने वाला नहीं, फिर कितने ही वहां पर चले जाओ, आत्मा का कल्याण संभव नहीं है। और अपन समझते हैं कि हम वहां जा रहे हैं, इससे हमको परम मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। सद्गुरुदेव साहब हमारे भेदी बिना बात मत ही मानो। जिसके पास में भेद नहीं है उनसे ये बात मत मानो, उनके लिए अपना समय को बर्बाद मत करो। तो भेद किनके पास में है उसका थोड़ा सा विचार करो। जे कोई अर्थ आदसु लेवे राजो को भाई, जे जे संत केवली हुआ वे पंथ सो जो आए। केवली भगवान किन किन पंथ में हुए उसकी एक क्या कर लो, एक क्या बना लो, लिस्ट बना लो। जैसे कबीर साहब हुए, हाँ, दादू जी हुए, दरियाव जी हुए, नानक साहब हुए, रामचंद्र जी महाराज हुए, अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज हुए। तो आप इन सबकी लिस्ट बना लो। अब आपके जिसमें आपके बड़े जाते हैं, बोलते हैं हमारे बड़े तो वहां जाते हैं रोज, वहां जाओ, कोई मनाई वाली बात नहीं है। हम तो कह रहे हैं भेद होना चाहिए, निजनाम होना चाहिए, फिर आपको कहीं से भी मिले, कोई खास वाली बात नहीं, क्योंकि हमारा तो कोई स्वार्थ है ही नहीं। हमको पैसे ले ही नहीं रहे कि हमको ज्यादा से ज्यादा क्या चाहिए, ग्राहक चाहिए। वो तो बात ही नहीं, हम तो आत्मा के कल्याण की बात कर रहे हैं। बिना भेद के, बिना निज नाम के, बिना सद्गुरु विधि के साधना की आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता है। तो आपने एक लिस्ट बना ली। अब उस मत में, पंथ में, संप्रदाय में जहाँ कौन केवली भगवान पहले हुए थे और धाम पर पधार गए, आप उसमें देख लो। आज भी यदि सत्ता जागृत हो रही है तो उनके ज्ञान को सिरोधारी करो, और आज भी आपकी सत्ता जागृत हो जाएगी तो आप परम मोक्ष में पहुंच जाओगे। सीधी सीधी बात है। और यदि नहीं हो रही है, और हम कहते हैं हमारे तो बड़े रे वहां जा रहे थे, हमारे दादाजी वहां जा रहे थे, इसलिए हम भी जा रहे हैं, तो इससे तो काम बनने वाला नहीं है। चौथा लोग मिलने वाला नहीं है लड्डा साहब। ऐसे होता है? होता है या नहीं होता है? होता है नहीं होता है? या केवल पाठ कर लेते हैं रोज, उससे भी काम बन जाता है क्या?
काम बनने वाला नहीं है, और अपन सब यही भूल करते हैं। ठीक है, उस समय जब संत थे, सदगुरु थे, केवली भगवान थे, उस समय जब उनकी देह थी और उनके सानिध्य में जो सुमरण कर रहे थे, भजन कर रहे थे, वो सत्ता जागृत हो रही थी। परंतु यदि वापस उनके देह छोड़ने के बाद में यदि सत्ता जागृत नहीं हो रही है, तो वहां जाने से इस आत्मा का कल्याण होने वाला नहीं है। केवल जाने मात्र से जाने की कोई मनाही नहीं है। अच्छी जगह जा रहे हैं, वो भी बहुत अच्छी बात है। धामों का पराक्रम है, दर्शन का लाभ होता है, भक्ति का भाव बनता है, परंतु वहीं तक सीमित रहने से आपके निज नाम की जागृति हो जाएगी, ये कदापि संभव नहीं है। अपने को तो वो साधना करनी है जो केवली भगवंतों ने की। वो साधना के बिना बिना निज नाम के चौथे पद की प्राप्ति करना संभव नहीं है। तो इसका अपन थोड़ा सा और खुलासा करें। जे जो कोई आदि से लेवे राजयोग को भाई, जे जे संत केवली हुआ वे पंथ सो जाए। लिस्ट बना ली अपन ने, बना ली, लिस्ट बना ली। अब देख लो उसमें उस जगह अपन जा रहे हैं जहाँ अपने बड़े जा रहे थे, या किसी और ने बताया कि वहां जाओ तो वहां निज नाम जागृत हो रहा है क्या? बात निज नाम की हो रही है, बात तीन लोगों के फलों की प्राप्ति की नहीं हो रही। तीन लोगों की फलों की प्राप्ति तो वहां संभव है, हो सकती है, वो तो बात नहीं है। अपन आत्मा के कल्याण पर अभी चर्चा कर रहे हैं। तीन लोगों की फलों की प्राप्ति का अपना उद्देश्य, टारगेट, लक्ष्य नहीं है। तो अपने को आत्मा का कल्याण करना है तो किसके माध्यम से होता है? केवल मात्र निज नाम के माध्यम से हो सकता है। निज नाम जागृत हो रहा है या नहीं हो रहा है? यदि नहीं हो रहा है तो अपन गाफिलता में नहीं रहे, अपने समय को बर्बाद नहीं करे, वरना अपन समझते रहेंगे कि हमारा मोक्ष हो जाएगा, हमारा मोक्ष हो जाएगा। ऐसे तो मोक्ष होने वाला नहीं है। और यदि उस पंथ में आज भी सत्ता होगी, जेवा सत्ता पंथ में अभी, तो जाग जाग तो जागे, तो हरिजन को कारण नाही, भरम ज्ञान सुई भागे। उस पंथ में जो भी आपको पसंद आया हो, आपको जो भी पसंद आया हो, ये आपके बड़े वहां पर जा रहे हो, तो जेवा सत्ता पंथ में अभी है। उस समय तो थी जब ऐसे नित्य अवतार आए थे, उस समय तो थी, उसमें तो दो राय वाली बात ही नहीं, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। परंतु वो धाम पधार गए और आज उस पंथ में सत्ता जागृत हो रही है क्या? देवा सत्ता पंथ में अभी, तो जाग जाग तो जागे। यदि आज भी सत्ता पंथ में है, वो तो आगे से आगे क्या करती जा रही हो? जागती जा रही, जागती जा रही, आगे से आगा, जो से जो, दीप से दीप जलता जा रहा है। तो हरिजन को कारण नहीं। तो फिर उस समय जो केवली भगवान थे, जो नित्य अवतार आए थे दे धरकर, वो वापस चौथे लोक में पधार गए। तो वो आज उनकी देह है या नहीं है, उसका कोई कारण नहीं है। और भरम ज्ञान सुई भागे, मूल कारण, मूल तो क्या चीज चाहिए? सत्ता जागृत होनी चाहिए। सत्ता जागृत हो गई, फिर आपके कोई भी भरम है, घट पर्चे मिलाने, तो उनका पीछे से ज्ञान है, अड़वे की वाणी है, उससे आप अपने सारे भ्रमों का नाश कर लो, सारे शंकाओं का समाधान अपने आप ही हो जाएगा। परंतु जब तक सत्ता जागृत नहीं होगी, निज नाम जागृत नहीं होगा, कितने ही ज्ञान चर्चा कर लो, काम बनने वाला नहीं। कितने शंकाओं का समाधान कर लो, काम बनने वाला नहीं है। कितना ही तर्क वितर्क कर लो, काम बनने वाला है या नहीं? बेटा साहब, है या नहीं? नहीं है। तो इसलिए, पर ये सब कोई समझवान बिन कोई न समझे, क्या मैं कहूँ बेचारी, ये बात सबको समझ में आने वाली नहीं। ज्यादा कहेंगे तो आंखें तन जाएगी। हमारे संप्रदाय के लिए, हमारे लिए ऐसे कैसे बोल दिया? तो कोई बात नहीं, ये घोड़े और ये मैदान, इसलिए हर कोई तो बात मानने वाला नहीं है। क्या मैं कहूँ जगत की भाई, सबका यही विचारा, साच वचन साची चल त्यागे, कूड़ी लगे प्यारा। सत्य कड़वा होता है या मीठा होता है? चुनमुन कड़वा होता है। कड़वा सबको पसंद आता है, मीठा पसंद आता है? मीठा पसंद आता है। इसलिए सच्ची बात किसी को पसंद आती नहीं है, नहीं आती है। और बीमारी कड़वी दवाई से ठीक होती है, मीठी दवाई से? मीठी दवाई से तो कभी होने वाली नहीं है। तो असाध्य रोग इस आत्मा को कौन सा लग रहा है? ये 84 का जन्म मरण का। तो इसके लिए कड़वी औषधि तो खानी पड़ेगी। और सबको चाहिए मीठी चाहिए। तो मीठे क्या है? शरीर संसार के सुख, तीन लोकों में फलों की प्राप्ति, वहीं तक का उपाय करते हैं हम। जाके हमारे लच्छा बांधते हैं, हमारी मनोकामना हो जाती है, पूरी हो जाती है। तीन लोगों की फल की प्राप्ति करो, उसकी कोई मनाही नहीं है। सदगुरुदेव फरमा रहे, कहाँ की बात कहाँ तुम मिक्स कर रहे हो? वो शरीर संसार का डिपार्टमेंट
कौन अलग है, आत्मा का कल्याण अलग है, दोनों को तुमने एक ही मान लिया। ब्रह्मा रचो गणंकु, विष्णु करण प्रतिपाल, रचो सहार, मेघमाल, पाप पुण्य का न्याऊ, सिर जो है धर्मराज, सुखराम के जीव उदाहरण काज, नित्य अवतार जितने भी आए हैं वो सब जीवों का उद्धार करने के लिए, कल्याण करने के लिए आए हैं। तो किसके माध्यम से? वो ससुरों की कला लेकर आए हैं। वो कला के बिना आत्मा का कल्याण होने वाला नहीं। वो कला आपके घर के भीतर जागृत होनी चाहिए, वो निज नाम आपके भीतर जागृत होना चाहिए, तब काम बनेगा। वरना पूरी जिंदगी अपन धामों के दर्शन करते रहे या घर पर बैठकर भी राम नाम का बिना वेद के सुमरन करते रहे तो भी काम बनने वाला नहीं है। क्योंकि नाव जड़ी सागे करने कल कीमत नहीं खाए, सुन तेजा सुखराम कर पाया रोग ले जाए। नाव जड़ी सागे करने, औषधि तो सबके पास में पड़ी हुई, कौन सी औषधि? राम नाम की औषधि। सभी जानते हैं राम नाम करना चाहिए, राम नाम करना चाहिए, अच्छी बात है। अपन तो सब रोज सुबह घूमने में मिलते क्या करते हैं? वो किसके लिए करते? शिष्टाचार के नाते करते हैं। तो नाव जड़ी सागे करने सबके पास में बिल्कुल सामने ही पड़ी हुई है। मतलब सब हर कोई राम नाम का सुमरण तो ले सकता है, पर कल कीमत नहीं कहा है। कोई औषधि पड़ी है परंतु उसकी कला लेने की पता नहीं है, कीमत उसकी पता नहीं कि किस बीमारी की औषधि है, उसको कैसे ली जाए, तब तक तो उसका उपयोग नहीं ले सकते। तो सुन तेजा सुखराम के पाया रोग न जाए, होते हुए भी रोग जाने वाला नहीं है। उसकी क्या चाहिए? कला, भेद, रहस्य चाहिए कि उसको कैसे लेना है। और छोटी सी बात है, चुनमुन मम्मी ने कभी हलवा बनाया? हाँ, हलवा बनाने की भी कला चाहिए। पानी जितना डालना उतना डालना, ज्यादा डाल दिया तो हलवे की जगह क्या बन जाएगा? लेंगटा बन जाएगा। सर्दी उड़ानी हो तो सर्दी में जरूर खा सकते हैं। हलवे का मजा तो आज अजमेरा साहब ने आए, उनको बहुत हलवा पसंद था, जो है नहीं तो अच्छा नाथद्वारा का हलवा खाने के लिए। ठीक है, हलवा खाने बहुत मजा आ जाएगा। तो नाव जड़ी सागे कने कल कीमत नहीं काय, सुन तेजा सुखराम के पाया रोग ने जाए। सुन तेजा सुखराम के गुरु सुवेद अजान, मेरी की गरज सार से यूं कह वेद पुराण। जिसके पास में भेद नहीं है वो क्या बन गए? गुरु बन गए। भेदी बिना बात मती मानो, सभी फिरत है आड़ा। सब गुरु बन गए, ज्ञान देने को सब तैयार बैठे रहते हैं। क्योंकि गुरु बनना, मोटा बनना सबको क्या लगता है? अच्छा लगता है। परंतु वो गुरु क्या कर रहे हैं अपने लिए? मेरी की गरज सारसी, और अपने क्या कर रहे हैं? और बिगाड़ा कर रहे हैं। सुन तेजा सुखराम के गुरु सु वेद अजान, चाहे गुरु हो चाहे डॉक्टर हो, जिसके पास में अधूरा ज्ञान होगा, जिसके पास में भेद नहीं होगा, तब तक काम बनेगा नहीं। वो क्या करेगा? और बेरी की गरज सारसी, बेरी का दुश्मन का काम कर देगा, दुश्मन का काम आसान कर देगा। दुश्मन क्या करना चाहता? अपना, हाँ, तो वो नाश कर देगा। इसी प्रकार से अपन अपने ऐसे बिना भेदी जनों के पास में जाकर अपने समय का ही नाश करने वाले हैं, और इस आयु अवधि को ऐसे ही खोकर चले जाएंगे। इसलिए जयवासता पंथ में अभी तो जाग जाग तो जागे, तो हरिजन को कारण नाही, परम ज्ञान सुई भागे। और जो हद पड़ी उन्हीं से आगे चली न कोई, तो तारणहार संत ही जुग में और उपाय न कोई। उस पंथ को आपने देख लिया कि उस समय महाराज थे और तब सत्ता जागृत होती थी, और आगे अब नहीं हो रही। आगे से आगे तो अब उपाय होने वाला नहीं है। तो इसलिए अब क्या करना है? वहीं को अपन ढर्रे को पकड़कर बैठे रहेंगे तो आत्मा के कल्याण से क्या हो जाएंगे? वंचित रह जाएंगे। कि हमारे तो बस वहीं जाना लकीर के फकीर, इससे तो काम बनने वाला नहीं। आज मुन्ना साहब ने कोई नाराजगी तो नहीं हो गई कल की सत्संग सुन के उनके? हाँ, मुझे लगता है कोई नाराजगी हो गई दिखती, लगता तो ऐसा ही है। इसलिए समझो सकल नार नर आणी, पंथ आगला त्याग। वो मुंद्रा साहब की बात आ रही है, आज नाराज हो गए, वरना सुनते तो थोड़े से वो नाराज हो जाते। समझो सकल नार नर आणी, पंथ आगला त्यागो। वे सो ही संत प्रगटे जुग में, ताते चरणा लागो। जिनसे वो जुड़े हुए हैं और उनके यहाँ सत्ता जागृत नहीं हो रही है, तो महाराज कहे उनको पकड़ कर मत रखो, पंथ आगला त्यागो। समझो सकल नार नर आणी, पंथ आगला त्यागो। भाई सत्ता जागृत हो रही थी तब आपने पकड़ रखा था, अच्छी बात है। ये मेन भेद चाहिए, सत्ता चाहिए, निज नाम चाहिए, वो हम जान मिल रहा है तो अच्छी बात है। उससे कल्याण होगा। जब बात समझ में आ गई, कॉन्सेप्ट शुरू से क्लियर होगा, तो आगे से आगे पूरा सवाल भी
ऊपरी स्टेप क्या बोलते हैं आप? फार्मूला गलत हो जाएगा तो आंसर कभी आने वाला नहीं। तो पहली सीढ़ी तो अपने को सही पकड़ में आनी चाहिए ना। निज नाम के बिना आप कितना ही उपचय कर लो, कितना ही साधना कर लो, काम बनने वाला नहीं है। इसलिए सब इस बात को समझो। नाराज होने की आपको आवश्यकता नहीं, घर पे जाके बोल देना नाराज होने की आवश्यकता नहीं है। समझो सकल नार नर आणी पंथ आगला त्यागो, सोई संत प्रगटे जुग में ताते चरणा लागो। जिनके द्वारा सत्ता जागृत हो रही है उनके ज्ञान को क्या कर लो, गिरोधारी कर लो। इसलिए और अब बोले ऐसे संत सदगुरु केवली आज भाभी जी नहीं आए, वो बोलते हैं अब सदगुरु कहाँ मिलेंगे, अब आज कहाँ मिलते हैं, सत्ता जागृत कहाँ होती है। भाभी जी का क्वेश्चन है तो आपो खोज समझ सो कीजे, मैं उनमें हूँ भाया, आगे हंस तार जन ले गया, अब मैं तारण आया। अपने आप को, अहंकार को तो मिटाओ, अपने पूर्वाग्रह को तो मिटाओ। आपो खोज समझ सो कीजे, मैं उनमें हूँ भाया, आगे हंस तार जन ले गया, अब मैं तारण आया। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे, लोग उनसे पूछ रहे थे उस समय पे कि ऐसे सन का मिलेंगे। अब उनके कोई वेशभूषा तो वो नहीं थी कि भगवा वस्त्र पहने हो, गेहुए वस्त्र पहने हो, सफेद वस्त्र पहने, वो तो सामान्य वस्त्र गृहस्थी के पहने हुए। और लोग क्या करते हैं, रंग बिरंगे कपड़े से महत्व देते, उनके तो उठ उठकर चरणों में लग जाते हैं। गुरु तो पदवी हमारी यादू, सुन ज्ञानी कहूं तो ही, भोला जीव भेष डर पे यूं नहीं माने मोई। गुरु तो पदवी हमारी यादू, हमारी मतलब कौन, इन केवली भगवंतों की, इन नित्य अवतार की, जो समय समय पर धराधाम पर जीवों का कल्याण करने के लिए आए। गुरु तो पदवी हमारी यादू, सुन ज्ञानी कहूं तो ही, और भोला जीव भेष डर पे। भोले जीव होते किससे डरते हैं, किसको मानते हैं, सामान्य गृहस्थ की, कि ये तो अपने जैसे ही धंधे करना चला जाएगा, अभी 10 बजे हैं, हाँ ये हमारे जैसे गृहस्थ का काम करता है, ये शादी में मिल जाएंगे, गार्डन में घर पे होते हैं तो भी मिल जाएंगे, तो इनकी बात को मानना नहीं चाहिए। घोड़ा जीव बेसुडर पे यूं नहीं माने मोई। इस प्रकार से मेरे को नहीं मानते, अरे मेरे देह को मत देखो, मेरे ज्ञान को देखो, मेरे वेद को देखो, मेरे निज नाम की कला को देखो। निज नाम की कला से ही कल्याण हो सकता है। ड्रेस तो कोई से भी पहने जा सकते हैं, वो तो ड्रेस कोड तो एक वो भी ड्राइवर भी पहनता है, मजदूर भी पहनता है, पुलिस भी पहनता है, ये तो सामान्य जनता को दिखाने के लिए है। इससे ड्रेस पहनने से कोई संत नहीं हो जाता। संत तो इस आत्मा को बनाना है, और आत्मा संत बनेगी निज नाम के माध्यम से ही संत बन सकती है। जब उसमें देह में आने का हमेशा के लिए अंत हो जाएगा, वो बन जाएगी संत। और अंत तब होगा बिना निज नाम के तो 3 लोक का तेरा होई गाने बेल फिरे जो सोई, 4 वेद की त्रिगुण माया, लख 84 जीव बनाया। इसलिए सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं कि मेरे सामान्य वस्त्र है, परंतु मैं सस्वरूप की कला लेकर आया हूँ। तो जो भी हो, जो भी मेरे से ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, जो भी मेरे से निज नाम लेना चाहते हैं, जो भी आत्मा का कल्याण करना चाहते हैं, वो सब किसके पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। कौन आ जाओ, दर्शन बेस जगत नर नारी, सब मुझ पासे आओ, राव रंग सकल पुतारू, आसत शरण संभाओ। अपने अहंकार को छोड़ दो कि हम खड़ दर्शनी है तो हम आपसे ज्ञान कैसे धारण करें, आप तो सामान्य गृहस्थी हो। बात किसकी है, वेद की। वेदी बिना बात मत मानो। अपने को क्या रहना है, बिना वेदी के बात माननी नहीं है। और वेदी यदि सामान्य गृहस्थी है तो भी उनके ज्ञान को अपने को क्या कर लेना है, धारण कर लेना है, महत्व देना। इसलिए दर्शन वेश जगत, चाहे खंडदर्शनी हो, चाहे वेशधारी हो, चाहे सामान्य गृहस्थी हो, जगत नर नारी सब मुझे पास से आओ, सब मेरे पास में आ जाओ। जो भी मेरे पास में आ गया, मेरे केवल ज्ञान को स्वीकार कर लिया, सद्गुण विधि से साधना कर ली, उसके निज नाम की जागृति हो जाएगी। राव रंग सकल को तारू, आसत शरण संभाओ। किसकी शरण लेनी है, सच्ची इस केवल ज्ञान की, इस निज नाम की शरण इस आत्मा को लेनी है, तब आत्मा परम मोक्ष की वासी बनेगी। ये बाकी तो सब आपको फरमाने में लगे हुए हैं, सब आड़े फिरने में लगे हुए, पर उनकी बात को आप स्वीकार मत करो। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान ससुरु भगवान ने धन्य हो।
केवली भगवंता ने धन्य हो धन्य हो, जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, अनंत कोटि संतान ने धन्य हो, राम 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 सा राम राम सा राम राम।